देखिए इकाई के अंत में हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टोरियल वाले प्रश्न। क्या पढ़ रहे थे? फैक्टोरियल वाले प्रश्न। फैक्टोरियल का सिंबल बता दिए थे हम, या तो ऐसे होगा और यहाँ कोई नंबर दे देगा, या फिर ऐसे होगा और यहाँ ऐसे चिन्ह बना देगा। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें फैक्टोरियल 2 का, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है कि 2 गुणे 1, 2 गुणे 1। इससे एक एक घटाते हुए गुणा करते हुए चले जाते हैं। यदि हम बात करें फैक्टोरियल 3 का, तो फैक्टोरियल 3 का मान होगा 3 गुणे 2 गुणे 1। कितना होगा वो बात की बात है, पहले नियम समझिए। ध्यान देखिए, 4 फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 6 का मतलब होगा कि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 7 का ही मतलब लिख लेते हैं, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। देखिए यदि मैं बात करूं 4 से, कि दिए गए नंबर्स में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, ऐसे ही फैक्टोरियल 8, 9, 10 बढ़ता रहेगा। इसमें से कौन सा नंबर 4 से विभाज्य होगा? कौन सा फैक्टोरियल? क्या फैक्टोरियल 3 4 से विभाज्य होगा? क्योंकि इसमें 4 नहीं है। फैक्टोरियल 4 से विभाज्य होगा? इसमें 4 है, और जब एक संख्या किसी संख्या से पूरी कट जाती है, तो उस संख्या में किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, वो पूरी क्या होगी? कट विभाज्य होगी। क्या 5 4 से पूरा विभाज्य होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या है? 4। क्या 6 4 से पूरा विभाज्य होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या है? 4 है। क्या 7 4 से पूरा विभाज्य होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या है? 4 है। ऐसे मानिए 8 9 10 999 सब फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल 999, फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 560, क्या सभी 4 से विभाज्य होंगी? बोलिए। तो 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद किसी भी नंबर पे आप फैक्टोरियल लगा लीजिए, उसमें 4 सम्मिलित तो होगा, और जब 4 सम्मिलित होगा तो फैक्टोरियल वाला नंबर 4 से पूर्णतः क्या होगा? विभाज्य होगा। किसी को समस्या तो बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं ना? आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 568, फैक्टोरियल 568। इसका मतलब क्या होगा कि 568 गुणे 567 गुणे 566, और ऐसे करते लास्ट में कहाँ जाएगा कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 जाएगा। यह मल्टीप्लाई में 4 आ गया, आगे ना? अर्थात ये भी क्या होगा? 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। बोलिए हाँ या ना? होगा ना? चलिए ध्यान दीजिए। अर्थात हमने देखा कि फैक्टोरियल 4 से आगे कोई भी नंबर्स है, फैक्टोरियल 4 के आगे कोई भी नंबर्स है, वो 4 से पूर्णतः क्या होगा? विभाज्य होगा। 4 से पूर्णतः क्या होगा? विभाज्य होगा। अब इकाई का अंक देख लेते हैं। देखिए फैक्टोरियल 4 के इकाई का अंक देखें तो 4 3 12 के 2 इकाई का अंक, और 2 दूना 4 4 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका देखिए, तो हम बताए थे कि यदि 5 से किसी सम संख्या का गुणा होता है तो उसका इकाई डिजिट क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे 5 दूना 10, या 5 दूना 10, या 5 चौको 20। अब 10 से या 20 से किसी भी संख्या में गुणा करिए, उसके इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी संख्या हो, 26 हो, 27 हो, 665 हो, कोई भी संख्या हो, अगर उससे एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें जिसका इकाई अंक 0 हो,
किसी भी संख्या से गुणा कर दें, या 10 से कर लीजिए, या 20 से कर लीजिए, या 50 से कर लीजिए। यदि इसके लास्ट में जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं अगर इसका इकाई का अंक 0 होगा तो गुणा करने के बाद भी जो नंबर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। क्लियर? और एक बात और बता दे कि जब 5 से किसी सम संख्या में गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 0 होता है, और जब 5 से किसी विषम संख्या में गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या होता है? 5 होता है। बता दिए थे। देखिए अब यहाँ 5 चौक को 20, यहाँ 5 दूना 10, इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ देखिए 6 25 30, या 5 चौक को 20, या 5 दूना 10, किसी भी कंडीशन में 0 होगा, क्योंकि एक जब 5 का किसी सम के साथ गुणा हो जाएगा तो श्योर है कि इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। यहाँ देखिए यही देखिए 6 25 30। अगर इसको नहीं करना चाहते हैं इसको देखिए 5 गुना 10 में इकाई का अंक क्या? अब जब इन दो का मल्टीप्लाई 10 आ गया ना तो अब 10 से देखिए 5 गुना 10, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 आ गया तो 10 से आप किसी भी संख्या में गुणा कर लीजिए, उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। अर्थात हमने देखा ऐसे ही, देखिए ऐसे ही मान लीजिए कि हमने 263 का निकाला, 263 के फैक्टोरियल में हमने इकाई का अंक पूछ लिया। किसका पूछ लिया? इकाई का अंक पूछ लिया। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका मान होगा 263 गुणे 262 गुणे 261। ऐसे करते 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 लास्ट में कहाँ पहुंचेगा? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। देखिएगा 5 चौक को 20 आ गया ना। तो अर्थात अब इस 20 से अब किसी भी नंबर में गुणा करते जाइए, कोई भी नंबर कितना हो बड़ा हो उसके लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। ऐसे ही मान लीजिए आपको पता होगा 664, बताइए इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि लास्ट में ये चलते 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 जाएगा और लास्ट में 5 गुणे 4 पक्का देगा, और गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 देगा। अब 5 चौक को 20 और 20 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? ऐसे ही मैं बात करूं, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, मान के चलिए हमने आपको दिया 26, फैक्टोरियल 26 में इकाई का अंक क्या होगा? बोलिए फैक्टोरियल 26 के इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 चौक को 20 या 5 गुना 10 आएगा। और जब कोई भी नंबर में कोई भी नंबर ले लीजिए, आप 200 या कुछ भी नंबर ले लीजिए, अब इसमें किसी एक ऐसी संख्या से गुणा कर लीजिए, किसी एक ऐसी संख्या से गुणा कर लीजिए जिसके इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक 0 हो। अब गुणा करेंगे ना, आप फोन से करके देख लीजिएगा कि जब इकाई का अंक 0 आ गया तो मल्टीप्लाई करने के बाद से उस संख्या के जो गुणनफल होगा वहां भी इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा। चलिए ऐसे ही मुझे बता दीजिए, ऐसे ही मुझे बता दीजिए फैक्टोरियल 29 में इकाई का अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 29 में इकाई का अंक क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही 5 से ऊपर हम जाएंगे, जैसे ही फैक्टोरियल 5 से हम ऊपर जाएंगे 5 और 2 शामिल होगा, और जब 5 और 2 मिलेगा तो क्या बनाएगा? 0 बनाएगा। क्या बनाएगा? 0 बनाएगा। ऐसे ही कोई भी नंबर ले लीजिए, आप लिख रहा है, देख लीजिएगा 5 फैक्टोरियल 556 इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो ऐसे फैक्टोरियल वाले प्रश्न कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मैं आगे बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए अब इसी पे घात वाला प्रश्न दे दें। कैसे प्रश्न दे? घात वाला।
देखिए मान लीजिए कि फैक्टोरियल 26 पे घात मान लीजिए आपका दे दिया 2 ही मान लीजिए, पहले बहुत छोटा सा प्रश्न लेते हैं। फैक्टोरियल 26 पे घात 2 और पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। क्या बता पाएंगे आप लोग? फैक्टोरियल 26 पे घात 2 है और पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। क्या होगा? क्या होगा इकाई का अंक? 6। ठीक। और किसी का? देखिए यहाँ पे पहले तो आप फैक्टोरियल 26 में इकाई का अंक निकाल लीजिए। क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। इतना तो पता है फैक्टोरियल 26 में फैक्टोरियल 26 के इकाई का क्या होगा? 0। और 0 पे घात कितना है? 2। और 0 पे कितना घात होता है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। दी गई संख्या में इकाई का क्या होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन मुझे बताइएगा, फैक्टोरियल 45 पे घात हो गया 43, बताइए क्या होगा? 0। क्योंकि 45 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 45 के मान 0 होता है और 0 को कितना घात लगा लीजिए, इसका मान क्या होगा? 0। इकाई का अंक 0। ऐसे मुझे बता दीजिए। बताइए 200 फैक्टोरियल में 269, इसमें घात है 563। बताइए क्या होगा? 0। फैक्टोरियल 269 में इकाई का अंक क्या होगा? 0। इकाई का अंक 0 और इस पे घात कितना है? 563। 0 पर कितना घात? आंसर क्या होगा? 0। क्लियर? और बताइए मुझे। बताइए 589 फैक्टोरियल में है, बताइए, और इस पे घात है 1003। 0। इसका फैक्टोरियल 589 का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। और 0 पे कितना घात? कितना घात लगा लीजिए, क्या होगा? 0 होगा। अर्थात ऐसे प्रश्न समझ गए आप लोग। थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रश्न लिया, चलिए हमने फैक्टोरियल 12 लिया, फैक्टोरियल 12, और फैक्टोरियल 12 पे हमने घात दिया फैक्टोरियल 6। अब बताइए क्या होगा इसका? 0 पे 0। इकाई का क्या होगा? 0 पे 0 है। 0 पे 0 घात, तुक्का मार देने से हो जाएगा। देखिए सुनिए, यहां देखिए, इसके फैक्टोरियल 12 का मान क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। और जब फैक्टोरियल 12 का मान 0 हो गया तो 0 पे कुछ भी घात हो, वो चाहे फैक्टोरियल में हो या फैक्टोरियल में न हो, उसका मान क्या हो जाएगा? 0। अर्थात इकाई का अंक क्या हो गया? 0 हो गया। पुनः देख लीजिए, मान लीजिए ये 15 है, फैक्टोरियल 15 है, फैक्टोरियल 15 पे आपका घात हो गया फैक्टोरियल 23। बताइए क्या होगा? 15 फैक्टोरियल 15 का इकाई का अंक क्या होगा? 0। फैक्टोरियल 15 के इकाई का अंक क्या होगा? 0। और 0 को कुछ भी घात हो, इसका मान क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? समझ गए अभी? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, पांच नहीं लेते हैं हम, 4 ही लेते हैं। 4 पे
फैक्टोरियल 3 घात, 4 पे फैक्टोरियल 3 घात, बताइएगा इसका मान। 4 पे फैक्टोरियल 3, बताइए इसके इकाई का अंक क्या होगा। 4 पे फैक्टोरियल 3, देखिए 4 पे फैक्टोरियल 3, तो यहाँ 4 है, फैक्टोरियल 3 का मान होगा, पहले तो यही देख लीजिए क्या फैक्टोरियल 3 4 से पूर्णतः विभाज्य है, क्योंकि इसमें 4 है ही नहीं तो पूर्णतः विभाज्य होगा ही नहीं। और फैक्टोरियल 3 का मान तो कितना हो जाएगा, निकालिए, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुना 6, 6 कम 6, 4 पे कितना 6, 4 में 6 क्या है, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, शेषफल कितना आएगा 4 पे 2, 4 पे 2, 4 चौको 16, इकाई का अंक क्या जाएगा 6 आएगा। क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बारह पे फैक्टोरियल 8 था, 12 पे फैक्टोरियल 8, बताइए। 0। देखिए अगला प्रश्न है 12 पे फैक्टोरियल 8 का। पहले ये तो देखिए हम बताए थे आप लोगों से कि जो घात जब 4 से ज्यादा हो जाए तो घात को आप 4 से डिवाइड करने का प्रयास कीजिएगा, बताए थे। आप बताइए फैक्टोरियल 8 4 से क्या पूर्णतः विभाज्य होगा? हाँ होगा। हमने तो बता दिया कि फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी नंबर यदि फैक्टोरियल में लगा होता है तो 4 से क्या होता है, पूर्णतः विभाज्य होता है। तो फैक्टोरियल 8 4 से क्या है, पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। और जब पूर्णतः विभाज्य होता है तो घात 0 नहीं, घात कितना लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। तो 12 पे 4, हमें क्या पता करना है, इकाई का अंक, अर्थात 2 पे कितना 4, और 2 पे 4 का मतलब कितना होता है, कितना 12। अरे 12 का हम इकाई का अंक क्यों लेंगे ना, हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है ना। अभी तो पहला क्लास हो गया, तो 2 पे कितना 4, और 2 पे 4 का मतलब कितना होता है 16, और 16 में इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर। चलिए आगे बताइए, इसका आंसर तुरंत बता दीजिए, तुरंत बताइए, फिर आगे चलते हैं। देखिए 29 पे घात कितना है फैक्टोरियल में 43। देखिए 29 है, 29 में हमको 2 से कोई मतलब है ही नहीं, 9 से मतलब इकाई का अंक निकाल रहे हैं तो हमको 9 से मतलब है। 9 पे घात कितना है 43 फैक्टोरियल में। हम बताए थे इसको किससे भाग लगा लीजिएगा 4 से। और हमने ये भी बताया कि फैक्टोरियल 4 के बाद कितना हो नंबर फैक्टोरियल में होता है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो क्या 43 फैक्टोरियल 4 से ज्यादा नहीं है, फैक्टोरियल 4 से ज्यादा नहीं है। जो फैक्टोरियल 4 से ज्यादा होगा इसमें 4 सम्मिलित होगा, मल्टीप्लाई के रूप में क्या होगा 4 सम्मिलित होगा। 4 सम्मिलित होगा तो पूरा भाग चला जाएगा, शेष कितना बचेगा 0। शेष कितना बचेगा 0। और जब शेष 0 होता है तो हम घात 4 ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 4 ही मान लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ एक बात और याद रखिएगा, जब 9 पे घात सम होता है, कहीं चिरकुट निकाल के लिख लीजिएगा, जब 9 पे घात क्या होता है सम होता है। जब 9 पर हम बोलिए हाँ एक जब 9 पर घात सम होता है, मान के चलिए तो ठीक है, कहीं बहुत बड़ा नंबर आ जाए। जब 9 पर घात सम होगा ना, क्या होगा सम होगा तो इकाई का अंक 1 आएगा, और जब विषम होगा तो क्या आएगा 9 ही आएगा। अब देख लीजिएगा, कोई भी नंबर उठा के गुणा कर लीजिएगा। क्लियर। जब सम होगा
तो 1 और विषम होगा तो क्या होगा? 2 ही होगा। चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं। इसमें आइए, इसका बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप नैनो सेकंड में दे सकते हैं। नैनो सेकंड में 6 कैसे मुराद? हमने बताया कि कोई भी संख्या के यदि इकाई का अंक 1 है तो उसमें कितना घात हो जाएगा? इसका इकाई का अंक क्या होगा? इसका भी नैनो सेकंड में क्या? 6। क्योंकि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 6 है तो उस पे कितना हो घात हो, उसका इकाई का अंक क्या होगा? 6। हल किसको करना था? केवल इसको करना था। यहाँ हमें पता होगा कि इकाई, इससे कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक क्या 4 है, 4 से कोई विभाग है तो 4 पे घात 4 हो जाएगा। 4 पे 4 के घात मतलब क्या होगा? अरे जब नहीं समझ में आता है ना, देखिए जब नहीं समझ में आता है तो इसको तोड़ लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 पे 2 घात और वो 4 पर 2 घात। 4 पर 2 घात का मतलब 16 और यहाँ भी 16। 6 6 के कितना? 36। इकाई का अंक 6 आ गया। क्लियर? अब बड़े बड़े प्रश्न को लेंगे। अब तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर समस्या होगा। देखिए अगला प्रश्न है, करा कि 261 पे घात है फैक्टोरियल 263 और 5 प्लस 563 पे घात फैक्टोरियल 201 और प्लस 289 पे घात फैक्टोरियल में 563। देखिए इसका अब 1 पर घात कितना हो, इसका आखिरी अंक अर्थात इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। प्लस देखिए यहाँ 3 है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे? 3 से। इकाई का अंक 3। अब इस घात को हम 4 से क्या करेंगे? करेंगे ना? क्या 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। एक बचेगा ना? कहाँ बचेगा? फैक्टोरियल में है 201 202 सॉरी 200 199 ऐसे करते करते कहाँ तक पूछेंगे? 1 तो बीच में कहीं 4 नहीं आएगा? आएगा। जब 4 आएगा तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा। अभी हमने बताया कि 4 के बाद कोई भी नंबर फैक्टोरियल में होता है तो 4 से पूरा पूरा क्या होता है? डिवाइड होता है। तो इसका ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो शेषफल 0 आएगा और जो शेषफल 0 आता है तो घात 4 लिखते हैं। यहाँ 9 देखिए, यहाँ इकाई का क्या है? 9 है और फिर इसको 4 से भाग दीजिए, क्या पूरा पूरा कट जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो घात कितना? 4। यहाँ तो 1, यहाँ 3 पे 4 घात कितना? 81। 81 का आखिरी अंक अर्थात इकाई का अंक क्या? 1। 9 पे समघात है तो इकाई का अंक 1। तो 1 और 1 2 2 1 3। इकाई का अंक क्या हो गया? 3। क्लियर? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये ही मल्टीप्लाई में नहीं होता, क्या चलिए थोड़ा सा बदल देते हैं इनको, यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई और यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई और घात को बदल देते हैं। यहाँ घात कर देते हैं 26 32 फैक्टोरियल में, यहाँ कर देते हैं कितना? 200 फैक्टोरियल में और यहाँ कर देते हैं कितना? 560 फैक्टोरियल। चलिए बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपको दिखाया फैक्टोरियल नहीं है ना? देखिए अब ये सब मल्टीप्लाई में हो गया है। किसमें हो गया है? मल्टीप्लाई में। देखिए यहाँ पे अब इससे मतलब नहीं, इकाई के से मतलब इकाई का अंक जब 1 आ गया है तब इस पे कितना घात हो, इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ देखिए इकाई का अंक कितना? 3। और क्या इसको 4 से करेंगे डिवाइड? क्या ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा? तो होगा। जब 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा तो शेषफल 0 बचेगा। अब जब शेषफल 0 होता है तो घात 4 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या? 9। इसको 4 से डिवाइड कीजिए, क्या 4 से पूरी तरीके से
डिवाइड होगा तो डिवाइड होगा। जब पूरी तरीके से डिवाइड होगा तो घात कितना लिख देंगे? 4। अभी यहाँ 1, यहाँ भी कितना, और यहाँ भी कितना? 1, क्योंकि 9 पे 4 घात, 9 पे सम घात होता है तो आखिरी अंक 1 आता है, और 3 पे 4 घात का मतलब कितना होता है? 81 होता है। 1 एकम 1 और 1 एकम 1 क्या जाएगा? 1। तो ऐसे बताइए फैक्टोरियल वाले यदि प्लस में आ जाए या फिर गुणा में आ जाए तो आप लोग कर लेंगे? बोलिए हाँ या ना? कर लेंगे ना? चलिए सुनिए, देखिए एक प्रश्न है और एक सीजीएल का प्रश्न है, एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इकाई का। कह रहा है कि 4 पे 1 घात, 9 पे 2 घात, 4 पे 3 घात, 9 पे 4 घात, यानी कि घातें क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं, और ऐसे से कहां तक है? 9 पे 100 घात तक है। ध्यान दीजिएगा, 4 पे 1 घात, इसका इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। 4 होगा। अभी हमने बताया कि यदि 9 पे सम घात होता है तो इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। तो 9 का 1 हो गया, फिर गुणे 4 पर 3 घात, इकाई का अंक क्या होगा? अरे 4 चौको 16, 16 चौको 24। यहाँ से एक और बात जान लीजिएगा आप लोग कि यदि 4 पे विषम घात होता है ना, 4 पे कौन सी घात? विषम घात होता है, तो उसका इकाई अंक 4 ही होता है। क्या होगा? 4 ही होगा। यदि 4 पे विषम घात होगा तो इसके इकाई का अंक क्या होगा? 4 ही होगा। ऐसे देखिए 9 पे 4 घात, तो 9 पे सम घात, इकाई का अंक 4 पे विषम घात, इकाई का अंक 4। 9 पे सम घात, इकाई का अंक। ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगा? 4 पे विषम घात, इकाई का अंक 4, 9 पे सम घात, इकाई का अंक। देखिए 2 को मिलके इकाई का अंक 4 बन रहा है। देख रहे हैं आप लोग, 2 को मिलके इकाई का अंक 4 बन रहा है। यहाँ देखिए 2 को मिलके इकाई का अंक, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, 2 को मिलके इकाई का अंक 4 बना रहे हैं, 2 को मिलके इकाई का अंक 4 बना रहे हैं। ऐसे चलता जाएगा और 2 को मिलके इकाई का अंक 4 बनाएंगे। ऐसे 4 9 4 9 करते हुए कितनी बार है सर? 100 बार है। तो जब 2 मिलके 100 ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे 100 को है। जब 2 को मिलके 4 को बन रहा होगा, 2 मिलके 4, 2 मिलके 4, 2 मिलके 4, 2 मिलके 4, तो ऐसे 4 कितनी बार आया होगा? 100 बार नहीं, 50 बार। 50 बार आया होगा। क्यों? क्योंकि 2 मिलकर 1 बन रहा है जी, तो 100 को है तो 50 क्यों बनेगा? कितना बनेगा? 50 बार। 50 बार ही बनेगा, बनेगा ना? देखिएगा, जब 4 का गुणा 50 बार होगा, जब 4 का गुणा 50 बार होगा तो उसका मान क्या हो सकता है? 4 पे घात 50, क्योंकि हमको पता है कि 2 गुणे 2 करें या 2 का वर्ग करें, 3 गुणे 3 गुणे 3 करें या 3 का क्यूब करें। जितने बार गुणा उतना घात लगा दीजिए। तो 4 का 50 बार गुणा हो रहा था, तो हमने 4 पे घात कितना लगा दिया? 50 लगा दिया। क्लियर? अब देखिए यहाँ तो 4 है, या फिर एक तरीका और है। चलिए मैं सिंपल तरीके से जो हम पढ़ाए थे वो सेशन करना है। देखिए 4 पे कितना घात? 50। 50 को किससे भाग करेंगे? 4 से। जब 50 को 4 पे भाग करेंगे तो शेष में कितना मिलेगा? क्या मिलेगा? 2। कितना मिलेगा? तो 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है? 16। आखिरी का अंक क्या आ गया? 16, सॉरी 6। आखिरी का अंक अर्थात इकाई का अंक क्या आ गया? देखिए कितना आसान सा प्रश्न था, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए देखिए सेम प्रश्न है, बस यहाँ पे क्या हो गया है? चिन्ह का अंतर हो गया है। मल्टीप्लाई की जगह क्या हो गया है? प्लस हो गया। क्या हो गया है? प्लस हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने देखा था क्या कि 4 पे विषम घात होता है तो इकाई अंक क्या होता है? 4 वही होता है, 4 ही हो जाता है। और जब 9 पे सम घात होता है तो इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है।
फिर 4 पे विषम घात इकाई अंक 4, 9 पे सम घात इकाई अंक 1, 4 पे विषम घात इकाई अंक 4, 9 पे सम घात इकाई अंक 1। ऐसे ही 9 पे 4 पे विषम घात इकाई अंक 4, 9 पे सम घात इकाई अंक 1। यहाँ देखिए 2 को मिल के क्या बनाता है, 2 को मिल के क्या बना रहा है, ऐसे ही 2 को मिल के क्या बना रहा है, ध्यान दीजिएगा बीच में किसका सिंबल है, तो ऐसे इसी मुझे बता दीजिए कि 5 5 कितने बार प्लस हुआ होगा, 50 बार हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि 2 को मिलके एक 5 बन रहे हैं, तो 100 को मिलके 50 को 5 बनेंगे। क्लियर? मुझे एक बात बता दीजिए, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मुझे एक बात बता दीजिए, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अब इसका मुझे योगफल बताइए कितना होगा, योग कितना होगा। अब कहेंगे कि सर 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15 होगा, कहेंगे 15 होगा। और हम कहेंगे ठीक है, क्या हमको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 और गुणे जो वो 3 यहाँ है 1 2 3 4 5, जो वो 3 है उतना सरल कितना है, कौन आसान है ये, देखिए थोड़ा लंबा होगा, है क्या होगा, ऐसे देख लीजिए। यदि हम बात करें कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 जोड़िए कितना होगा, देखिए 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30। और आप क्या करेंगे कि यहाँ 5 है 5 लिखिए और गुणा में जो को 5 है तो उससे मल्टीप्लाई कीजिए, को 5 है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर? ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, सेम प्रश्न है कि प्लस 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 तो बढ़ गया क्या होगा 50 का, या तो 50 बार 5 को जोड़िए और नहीं तो 5 में 50 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, तो 5 25 25 250, 250 में इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। क्लियर? चलिए 2 प्रश्न और हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न है 7 पे कितना घात है, 95 घात है, तो 7 पे 95 घात निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे और देखेंगे कि शेषफल कितना आएगा, तो 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8 15, 4 3 12 कितना आएगा 7 पे 3 आएगा, इस सब माइनस में है। 3 पे कितना घात है 58 घात है। अब इसको भी क्या कीजिए आप, इसको भी अब भाग देंगे किससे 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2 18। तो यहाँ देखिए 7 का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब 343 का 3 माइनस 9 का 3 का वर्ग कितना होता है 9। अभी यहाँ 3 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से लेगा ना। अच्छा आप लोग डायरेक्ट क्या किए होंगे 3 में से इकाई कौन तीन में लेंगे से सर जी, यहाँ क्या किए होंगे आप लोग 9 में से 3 को कर दिए होंगे माइनस 6 आपका आंसर आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लेकिन बड़ा संख्या 7 पे 95 घात है ना, तो अब इसमें से हमको इसको घटाना है ना, यहाँ पे केवल हमको इकाई अंक से मतलब है। यदि हम 3 में से 9 घटाएं तो घट पाएगा नहीं, इसलिए हमको दहाई का भी अंक लेना पड़ेगा, दहाई का भी अंक लेना पड़ेगा। देखिए घटा लीजिए, जैसे मर्जी वैसे घटा लीजिए आप, हमको इकाई का अंक चाहिए तो घटाना है तो घटा लीजिए, गुणा होता तो गुणा कर लेते। 3 में से 9 नहीं जा पाएगा, 13 होगा, 13 में से 9 जाएगा कितना 4, यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 3। इकाई का अंक क्या आ गया 4, क्या आ गया 4। ये भी प्रश्न एसएससी सीएचएसएल का क्या है प्रश्न है। क्लियर? बोलिएगा किसी कोई डाउट कोई संशय? तो चलिए यूनिट डिजिट का होता है यहाँ से समाप्त होता है। अब आगे पढ़ेंगे
नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो।